Good morning students. Your next topic chapter 9 that is differential equations. Differential equation में क्या होता है आपके पास any equation जो स्टेप की हो f of x y dy upon dx d2y upon dx to dn up to dny upon dxn is equal to 0 dependent independent variable मतलब which expression express a relationship between a dependent and independent variables and their derivative of any order is called a differential equation. ठीक है. अब इसमें क्या है कि आपके पास इक्वेशन जो इस टाइप की होगी जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, उनके पर्टिकुलर डेरिवेटिव्स होंगे किसी भी ऑर्डर के, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन लगी इस तरह का रहा है, एक पॉलिनोमियल टाइप का है. ठीक है, एक्स वाई हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया, डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन हो गया. इस तरह का एक्सप्रेशन है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है. अब इसमें क्या है, y हम कब फाइंड करते हैं जब हमारे पास x की वैल्यूज आती हैं. तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ, जैसे हमारे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसी लिए उसने यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं. ऑर्डर होता है जिसमें इसमें कोई भी जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वो उसका ऑर्डर होगा. एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. फिर है डिग्री. डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की. मतलब ऑर्डर के लिए आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिया, फिर उसकी जो पावर होगी उसको बोलते हैं हम डिग्री. जैसे एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल पावर 4 है. अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो इसमें ये है ना, क्योंकि यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ क्या है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा कौन सा हुआ, ये वाला. तो इसको ऑर्डर बोलेंगे. डिग्री इसकी कितनी है, 2. ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास होगा उसी का पावर हमने लेना होता है. अब ये सिंगल डेरिवेटिव है वन टाइम, यानी कि y1. ठीक है, ये क्या हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो ये डबल डेरिवेटिव हो गया, इसी की पावर, तो डिग्री हो गई. और ये हो गया ऑर्डर, यानी ये 2 ऑर्डर हो गया. गॉट इट. अब उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन मैंने उठाया है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री. क्वेश्चन है आपके पास फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0. y डबल डैश का मतलब आप समझते ही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे y1 y2 लिखा हुआ है वैसे ही है y डबल डैश. ठीक है, और प्लस आपके पास क्या है 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0. y डैश या y1 का मतलब सिंगल डेरिवेटिव है, और वही उसी हिसाब से y डबल डैश और y2 का मतलब है. तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या हुआ, ये वाला. तो इसमें ऑर्डर क्या हुआ 2, इसी की पावर कुछ नहीं है, तो डिग्री क्या हुई 1 हुई. गॉट इट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका लीनियर एंड नॉन लीनियर का. अब इसमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब बोलते हैं, अगर अननोन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव जो इक्वेशन में अक्कर कर रहा है अक्कर ओनली फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर. ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी लीनियर अगर अननोन फंक्शन है या उसका डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डिग्री में अक्कर करे और वापस वो मल्टीप्लाई ना हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर. अदरवाइज वो क्या होगी, नॉन लीनियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डिफाइन किया फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री एंड ऑल्सो स्टेट दे आर लीनियर और नॉन लीनियर. तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है टी इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन में डी टी स्क्वायर माइनस एस टी प्लस माइनस एस टी डी एस अपॉन डी टी होल पावर 4 इज इक्वल टू एस है. अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये है. तो ऑर्डर कितना होगा 2, डिग्री कितनी होगी 1. अभी मैंने क्या कहा था कि लीनियर कौन सी होती है, जिसमें अननोन फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ठीक है, जो इक्वेशन में अक्कर कर रहा है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, और वो मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई टुगेदर है, तो ये नॉन लीनियर हो गई. डिग्री तो 1 है पर इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुई, नॉन लीनियर हुई. गॉट इट. अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x है. तो इसमें ऑर्डर क्या हुआ 2, डिग्री क्या हुई 1, तो ये क्या हो गई, लीनियर हो गई. सिंपल है, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, तो इसमें लीनियर हो गया. नेक्स्ट है वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस कोस वाई डैश इक्वल टू 0. अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें डिग्री डिफाइन नहीं है. डिग्री डिफाइन के लिए भी ये है कि हमारे पास जो पावर हो वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स हो, मतलब एक प्रॉपर नंबर हो. और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, देखिए कोस वाई डैश है, ये क्या सेंस बनती है कोस वाई डैश, मतलब कोस डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब कोई प्रॉपर सेंस नहीं है. तो ये भी हमारे पास डिग्री डिफाइन नहीं है इसकी भी. और जो मैंने आपको बताया कि पावर को भी अपने मतलब प्रॉपर फॉर्म में लेके आना होता है.
तो यहाँ डिग्री डिफाइन नहीं है। गॉट इट। अब नेक्स्ट है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर बस ऐसे क्वेश्चन ही हैं, सेकेंड एक्सरसाइज भी साथ में डिस्कस की है। इसमें भी आपने 5th चैप्टर जैसे किया है वही सब है सारे, कि वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको फंक्शन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं, बस आपने बताना है। सिंपल है, आप इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर दीजिए। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी है, y डैश है, सिंगल डेरिवेटिव करेंगे y डैश इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा, c का तो 0 ही हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी इससे यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनी जो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें गिवन है। इट मीन्स टू से दैट ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल फंक्शन वेरीफाइड द अकम्पनिंग फंक्शन इज अ सोल्यूशन। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई करना है कि जो अकम्पनिंग फंक्शन है उसका सोल्यूशन है कि नहीं है। क्या गिवन है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई, फंक्शन है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y एक्स किन हाँ जी क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको यहाँ पे मैंने, y डैश रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब जो प्रूव करना था वो देखिए क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें इसने क्या किया है, यहाँ पे y डैश रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया। y हमारे पास क्या था, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ। जैसे यहीं पे मैं कर दूँ y से मल्टीप्लाई, फिर y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास बन गया y डैश इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करके हमारे पास वही बन जाएगा जो हमें फाइंड करना है। चाहे आप वैल्यू ना पुट कीजिए, डायरेक्ट बोल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाद में y बनाया, इट मीन्स सेट मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोथ साइड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन y इक्वल टू ई पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू ई पावर 3x इंटू ए प्लस बी एक्स है। अगर हम dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं, ई पावर 3x को रख के इसका करेंगे, फिर इसको रख के ई पावर 3x का करेंगे, ये आ गया हमारे पास सारा सॉल्यूशन। अब एज़ पर क्वेश्चन हमें डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। डबल डेरिवेटिव में d2y अपॉन डी एक्स टू फाइंड करेंगे, इसका दोबारा से फाइंड करेंगे, वही y पार्ट्स होगा, मतलब प्रोडक्ट रूल से होगा हमारे पास। ठीक है, तो ई पावर 3x कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास ये रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब है इक्वेशन क्या थी हमारे पास, d2y अपॉन डी एक्स टू माइनस 6 dy अपॉन डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। इसमें d2y अपॉन डी एक्स टू की वैल्यू पुट कर दी, dy अपॉन डी एक्स की पुट कर दी, और आपके पास क्या है 9y की, मतलब y की वैल्यू पुट कर दी। तो सॉल्व हमारे करके हमारे पास सारा 0 आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व। अब नेक्स्ट टाइप मैंने डिस्कस की है, थर्ड एक्सरसाइज आपकी मतलब डिस्कस कर रही हूँ साथ में। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आपने। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का मतलब होता है आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा y इज इक्वल टू में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होते हैं, जिसमें उसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उसका उतनी बार डेरिवेटिव करते हैं, यानी उनको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, और उतने ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। जैसे क्वेश्चन में हमारे पास y इज इक्वल टू a cos 2x प्लस b sin 2x है, तो यहाँ पे a और b आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम इसको दो डबल डेरिवेटिव तक करेंगे। पहले मैंने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, फिर मैंने डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, -4 a cos 2x प्लस b sin 2x, वो हमने किसी तरह क्या है कॉन्स्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं। तो ये देखिए d2y अपॉन डी एक्स टू, ये y ही बन गया यहाँ पे, तो ये आ गया d2y अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू -4y, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस 4y इक्वल टू 0, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास d2y अपॉन डी एक्स टू प्लस 4y इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन मैंने और डिस्कस किया है इसका, x माइनस ए का होल स्क्वायर गिवन था, y माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन था इक्वल टू आर स्क्वायर था। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी थी, यहाँ पे a और b आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वही a और b को एलिमिनेट करना है। अब डबल डेरिवेटिव किया, सॉरी सिंगल डेरिवेटिव किया, 2 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 2 इंटू वाई माइनस बी, वाई का करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, आर का 0, क्योंकि आर क्या हमारे पास रेडियस कॉन्स्टेंट, तो एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोबारा से फिर डबल डेरिवेटिव किया, मतलब दोबारा इसी का फिर से किया, एक्स माइनस ए का 1 आ गया, इसका बाई पार्ट्स किया, वाई माइनस बी वाई डबल डैश, फिर वाई डैश को रखा, वाई माइनस बी का करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, सॉरी वाई माइनस बी का करेंगे 0, वाई का आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, वाई डैश को वाई डैश से मल्टीप्लाई किया, वाई डैश का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से वाई माइनस बी की वैल्यू निकाल ली।
इस y माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू y माइनस बी की फॉर्म में आएगी। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, हमारे पास x माइनस ए की वैल्यू y माइनस बी की फॉर्म में थी, वहाँ से y माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी तो x माइनस ए की वैल्यू ये आ गई। अब x माइनस ए की वैल्यू और y माइनस बी की वैल्यू दोनों की वैल्यू हमने गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है यहाँ पे। तो वहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा वाई डैश क्यू प्लस वाई डैश अपॉन वाई डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 का होल ब्रैकेट वाई डबल डैश का होल स्क्वायर मतलब टोटल एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को मैंने पूरा डिस्कस नहीं किया है 9C को। अगर आपने कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, एक दो मतलब अगले लेक्चर में इसके कुछ एक दो सम और डिस्कस कर लूँगी मैं। थैंक यू ऑल।